मैं हजरत आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ और 2-3 लोग सहारा देंगे और मैं आपको नदी पार करा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है बाबू। अब नदी के सामने कोई कहेगा तो थोड़ा कोई पलट के जाएगा। हाँ ठीक है, बैठ गए उसके कंधे पर। और जब बीच नदी के हिस्से में जुम्मन खान लेके पहुंचा तो कहा हुजूर मैं जन्नती हूं कि नहीं? क्या पूछा? मैं जन्नती हूं कि नहीं? तो रास्ते में एक आदमी भागता हुआ जा, उसी को पकड़ा, पकड़ लिया। का पीर साहब मुरीद कर लो। वो सोचा रात के तिहाई में आके मुझे पीर साहब कौन बोल दिया। का मुरीद करो। कहा भैया मैं पीर उरी नहीं हूं, देखो दाढ़ी उड़ी में। कहा नहीं नहीं, वली लोग तो हमेशा अपने आप को छुपाते हैं। वो जितना मना कर रहा उसकी अकीदत बढ़ रही है, उसकी अकीदत बढ़ रही है। वो आखिर में बोला भैया सुनो मैं चोर हूं, मेरा पेशा है चोरी करना, जा रहा हूं चोरी करने। कहा भले तुम कुछ भी हो मुरीद तो मैं तुम्हारा ही बनने वाला हूं। आवाजिया कहीं से लो कर दियो हो ओ बाबू, अवजिया कहीं से लो कर दियो। कनेक्शन तो कोनो नहीं है वहां से। आए मैं तू दोनों लड़ जियो तो हमारा सिस्टम फेल हो जी है। तो एक टोपी लगाई के बगैर टोपी दोनों भिड़ गए, मैं को डिस्टर्ब कर दी। अब ना डिस्टर्ब कियो। मोमिनो दुरूद पढ़ो करीने से, हुजूर खुद ही आ जाएंगे मदीने से। तो आज 11वीं है। क्या है? क्या है? 11वीं शरीफ है। और पिछला महीना जो था वो कौन सा महीना था? 12वीं शरीफ। ये कौन सा महीना है? घड़ी आप लोगों ने कभी घर में देखा है? घड़ी मस्जिद में या हाथ में 11, उसके बाद क्या आता है? और उसके बाद क्या आता है? कुछ समझ में आया? पहले क्या है? बोलो बोलो। पहले क्या आता है? उसके बाद 12 के बाद समझ में आया? नहीं कुछ समझ में आया? 11 गौसे आजम की, 11 यानी गौसे आजम मिल गए तो 12, और 12 मिल गए तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सब गिनती से चलते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट चलते हैं, उसमें एक्सीडेंट का खतरा है। समझे मेरी बात को? अब 11वीं शरीफ पूरी दुनिया में आज हो रही है। आदमी कहेगा इतना तुम लोग खर्च करते हो 11वीं में, छठी में, मखदूम पाक के उर्स में, शाह मीरा के उर्स में, ये सब क्यों करते हो? अल्लाह और उसके रसूल की बात करो। इतनी मोहब्बत से समझाते हैं, अल्लाह रसूल की बात करो। ये क्या गौस पाक की बात कर रहे हो, गरीब नवाज की बात कर रहे हो, मखदूम समना की बात कर रहे हो? अल्लाह ने इनको पैदा किया है। इस तरह भोले भाले बन करके मिसगाइड करना चाहते हैं। और आला हजरत ने इनका राज खोल दिया। का सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। समझे? ये सुननी जब देखो 11 तो कभी 12, कभी 26, कभी 28, कभी 25, कभी 21, कभी 6, कभी 17, सब करें हम, परेशानी कहीं और। ना उनसे चंदा मांगा गया,
ना उनसे चावल मांगा गया, भात मांगा गया, ना उनसे मछली मांगी गई, ना उनसे मुर्गा मांगा गया। लेकिन कनेक्शन देखो, करें हम रोए कोई और। सही है? तो मुझे ये बताओ, ऐसे लोगों को पकड़ो। कलाम पाक किसकी किताब? अल्लाह की किताब। आई किसके लिए? हम गुनहगारों के लिए, मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए। नौजवानों गौर से सुनना, मैसेज लेकर के जाना। ए अल्लाह, हम जब बांग्लादेश में आँख खोली तो कुछ ऐसे लोग मिले, कहते वलियों का जिक्र मत करो, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो। ए अल्लाह, कुरान तो तेरी किताब है ना, कुरान तो रब की किताब है ना। नौजवानों, कैच करोगे, लाइफ में कभी भी आप फंसोगे नहीं इंशाअल्लाह। ए अल्लाह, ये कुछ लोग हमें बताते हैं बात सिर्फ अल्लाह की करो। ये क्या 11वीं 12वीं औलिया का जिक्र करते हो? मैंने कहा नादान, किताब लेकर के आ, कलाम को, कलाम पाक को लाओ। ए बाबू सुनो, माइक को अब ऊंचा नीचा ना, एक आवाज रखो, उससे क्या आवाज पर इफेक्ट होती है। किताब लेकर के आओ। जो किताब लेके आया, आवाजिया कहीं से लो कर दियो हो। ओ बाबू, आवाजिया कहीं से लो कर दियो। कनेक्शन तो कोनो नहीं है वहां से। आए मैं तू दोनों लड़ जियो तो हमारा वो सिस्टम फेल हो जी है। तो एक टोपी लगाई के बगैर टोपी दोनों भिड़ गए, तो मैं को एक डिस्टर्ब कर दी। अब ना डिस्टर्ब किए हो। खोलो कलाम पाक को, किताब अल्लाह की है। आई उम्मते मुस्तफा के लिए, आई हुजूर के गुलामों के लिए। अब मैं उनसे पूछता हूं, पूरे कुरान को पढ़ के देखो, जगह जगह बार बार अल्लाह तबारक व तआला बनी इस्राइल के वलियों का जिक्र फरमा रहा है। जब कुरान आई उम्मते मुस्तफा के लिए, तो बनी इस्राइल के वलियों का जिक्र क्यों? यही से हम समझ गए वलियों का जिक्र करना ये खुदा की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, रईस मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। वलियों का जिक्र, कहीं असहाबे कहफ का जिक्र है, कहीं बीबी मरियम का जिक्र है। यही से अहले सुन्नत को समझ में आ गया कि वलियों का जिक्र करना ये खुदा की सुन्नत, वलियों को याद करना ये खुदा की सुन्नत। जब बनी इस्राइल के वली का ये मकाम है कि उनका बयान अल्लाह कुरान में फरमाता है, तो मुस्तफा की उम्मत के वली जिसकी शान ये है, जिसका मकाम ये है, जिसका मर्तबा ये है, जब मेराज की शब में आका पहुंचे, पूछा है अल्लाह बुराक के बाद वो कौन सी सवारी थी? जब मैं खड़ा हुआ तो मेरी आंखों को ठंडक पहुंची। रब ने फरमाया वो कोई और नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी की रूह। कौन है गौसे आजम? कौन है गौसे पाक? ये कहते हैं मदद करने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। बेशक है, बेशक
बेटा मैं कोई कुछ करना मत। कौन है? नौजवानों ये अकीदा लेकर के जाओ। और क्या इतलाते हैं? कहते हैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ते हैं कि नहीं? क्या मतलब? ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही, सही है ना? अल्लाह के सिवा किसी की इबादत होती नहीं है। व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह तुझसे ही मदद चाहते हैं। क्या कहा? मदद चाहते हैं। इसी आयत को लेके ए बाबू इशारा करना, वहां चले जाओ। इतनी कीमती बात है, इंशाल्लाह कभी आप डगमगा नहीं सकते हो। अब डिस्टर्बेंस मत करना बराए करम। तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये लोग यही आयत पढ़ के नौजवानों को वलवलाते हैं। तो कुरान में बिल्कुल है, तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। बिल्कुल हम मदद अल्लाह से मांगते हैं। तो या गौसे आजम जो कहते हैं, या अली जो कहते हैं, या रसूलुल्लाह जो कहते हैं, या मखदूम सिन्ना जो कहते हैं, उसका जवाब सुनो। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। एक आदमी आए, मैं नदीम अशरफी के घर रुका हुआ हूँ। हजरत क्या हो बाबू, मदद कर दो। क्या? मदद कर दो। हजरत आई नीड योर हेल्प। या कोई सेठ के घर में, इंजीनियर साहब के घर में, हमारे नईम भाई के घर में कोई पहुंचे, कट 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 कट, क्या हुआ? मदद कर दो। तो मदद करने वाला पूछेगा ना कैसी मदद, काहे की मदद? सही है कि जिसे कहा मदद कर दो, हाँ तुमको कंधे पे उठा के मदद कर दी, ऐसा कोई है? पूछेगा कैसी मदद, कैसी हेल्प? आप बताओगे बच्ची की शादी है, मदरसा बनाना है, स्कूल बनाना है, मस्जिद बनानी है, टाइल्स लगाना है। अब जिसके दरवाजे पर आपने कहा मदद कर दो, वो पूछेगा मदद कैसी? तो आप बताओगे मुझे मदद चाहिए, बच्ची की शादी है। ठीक है ना? इतना ज़हन में रखना। बगैर पूछे कोई हेल्प करता नहीं है, पहले पूछता है कि तुझे कैसी मदद की जरूरत है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, ये आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं, ये इसी पर खत्म नहीं। बंदा कहता है मदद चाहते हैं, रब पूछता है कैसी मदद, तो बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला चला। यही मदद वो समझ ना पाए। हमने कहा है अल्लाह सीधे रास्ते पर चला चला, तो कुरान की आयत पुकार पुकार के मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत को पैगाम देती है, वकुलू मा सादिकीन। अगर चलना चाहता है तो झूठों के साथ मत चल, चलना है तो सच्चों के साथ चल, सच्चों के साथ चल, सच्चों के साथ चल। मैंने पूछा सच्चे कौन है, सच्चे कौन है? तो अल्लाह फरमाता है सच्चे सालिहीन है, सिद्दीकीन है,
सरदार भी पहले सुन्नत हम मानने वाले हैं, शहीदों के सरदार को भी हम मानने वाले हैं, सालिहीन के सरदार अब्दुल कादिर जिलानी को भी हम मानने वाले हैं। समझे? तो जब हम चले बगदाद वाले दुल्हा की मदद लेने, तो ये मदद हाथ तो दिखने में अब्दुल कादिर जिलानी का है, लेकिन देना रब्बे काबा का है। एक बात बताओ, हुजूर गौसे पाक कौन है? कौन है गौसे आजम? जो नहीं मानते, उनके पास जब है ही नहीं तो मानेंगे कहां? जब उनके पास है ही नहीं तो मानेंगे कैसे? हमारे पास है, इसीलिए हम मानते हैं, इसीलिए हम मानते हैं। अभी मैंने कहा कि यहाँ दुरूद पढ़ो, हुजूर तक पहुंचेगा, आवाज तेज में पढ़ो, मदीने तक आवाज जाएगी। तो जामे में अपनी तबीयत से नहीं कह रहे हैं, पहले तो हदीस है, मेरे आका खुद फरमाते हैं, दलाइलुल खैरात की हदीस है, जो शख्स मुझ पर दिल से दुरूद पढ़ता है उसके दुरूद को मैं खुद सुनता हूँ। फिर आका फरमाते हैं, सिर्फ सुनता नहीं बल्कि उसे पहचानता भी हो कि पढ़ने वाला कौन है। और इस पर भी बस नहीं, आका फरमाते हैं, मैं ये भी जानता हूँ किसका बेटा है और किसका पोता है। आका फरमा रहे हैं, मुझे सब मालूम है। तो इमाम अहमद रजा अकीदा देते हैं, एक बांग्लादेश में बैठ करके दुरूद पढ़ने वालों, सुनो सुनो, आका की शान तो ये है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब कोई कहे नहीं सुन पाते, तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। ये बताओ, अगर प्रोग्राम लाइव हो, लाइव है, ढाका वाले भी सुन रहे हैं, इंडिया वाले भी सुन रहे हैं, अफ्रीका वाले भी, कनाडा वाले भी, अमेरिका वाले भी, ब्रिटेन वाले भी, पाकिस्तानी भी, सब सुन रहे हैं। हम यहाँ इस छोटे से शहर सैदपुर से लाइव करें तो पूरी दुनिया वाले सुने, पूरी दुनिया सुने। मैंने कहा बाबू कैसे सुना? क्योंकि हजरत ये सोशल मीडिया के जरिए। मैंने कहा ये कैसे चली? कहा वाईफाई के जरिए। मैंने कहा पहुंची कैसे? कहा हजरत साइंस बहुत आगे चली गई, साइंस बहुत तरक्की कर गई, साइंस को सब मालूम है। मैंने कहा 2-4 समझे? 2-4 सुनो, जब साइंस के बनाई हुई टेक्नोलॉजी से सैदपुर का पूरा प्रोग्राम दुनिया भर के मुसलमान देख सकते हैं, तो मेरे मुस्तफा को बनाने वाला वो रब्बे काबा, वो रब्बे कदीर, जो मूसा को पानी में बचाता है, यूनुस को मछली के पेट में बचाता है, इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग पर बचाता है, उसकी शान ये है, ईसा मसीह को सूली से आसमान की तरफ जब वो बगैर टेक्नोलॉजी के उठा सकता है, तो मुस्तफा जाने रहमत कलीमुल्लाह नहीं है, और मुस्तफा जाने रहमत खलीलुल्लाह नहीं है, ज़बीउल्लाह नहीं है, ईसा रूहुल्लाह नहीं है। मुस्तफा है कौन? है कौन? तो लफ्ज़ खुद फरमाता है, वला सौफा यूतीका रब्बुका फतरदा। ऐ मुस्तफा, मैं तुम्हें
बतला दूंगा कि तू मुझसे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। चोरवा आया, चोर। बताओ, कहीं लगा तो चोरावा को तो भूखा जब चोर आ जाए आपके घर, कितने जब निकलेगा उसके बीवी बच्चे नहीं पहचान पाएंगे, इतनी ठोकाई और पिटाई होगी। सही बात है कि नहीं? कि आप लोग नहीं मारते हो? बांग्लादेशी तो सुनने में ऐसा मारते कि आदमी उठ ही नहीं पाता। आज ही मुझे 2 लोग डरा रहे थे, लेकिन मैं डरा नहीं, अली का बेटा हूं। बतौर तफरी है ये बात। चुरवा घुस जाए क्या बुरा हाल होगा बताओ? आए उसका हाले बेहाल हो जाएगा, ठीक है ना? और बताओ, बांग्लादेश में कभी सुना कि इमाम साहब के घर में चोर घुसा हो? आए चोर को भी मालूम है घुसूंगा तो सिर्फ बाहर शरीयत मिलेगी, कानून शरीयत मिलेगी। चोरवा मौलवियों के घर में नहीं घुसता, मालूम है किताब मिलेगी, पैसा तो मिलवे नहीं करेगा। सही बात है? आए हाथ उठा के बताओ जिसका एक्सपीरियंस है। अच्छा, सब एक्सपीरियंस करके बैठे हो। समझे हो? लेकिन एक चोर घुसा कहाँ? अब सोचो, गौस पाक ने कपड़ा कैसा पहना था कि चोर के मुंह में पानी आ गया। कपड़े से चोर समझ गया इतना अच्छा कपड़ा तो माल कितना अच्छा अंदर होगा। घुसा चोरी करने। अच्छा, उससे पहले का वाक्य आपको मालूम है? आए नहीं, कभी कोई सुनाया उससे पहले क्या हुआ? हाथ उठा के बताओ जो लोग नहीं सुने हैं। चलो माशाल्लाह। एक बुजुर्ग थे, वो एक पीर के पास गए, कहा हुजूर मुझे मुरीद करने। कहा बेटा देखो तुम बड़े मकबूल हो, मैं तुम्हें मुरीद नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए कोई एक अलग से पीर अल्लाह ने इंतखाब किया तुम्हारे लिए। कहा अच्छा, और पीर साहब मिलेंगे कहाँ? कहा तुम मेरी खानका से निकलो, जो तुमको मिलेगा वही तुम्हारा पीर होगा। ठीक है? अब वो जब खानका से निकले तो रास्ते में एक आदमी भागता हुआ जा, उसी को पकड़ा, पकड़ लिया। कहा पीर साहब मुरीद कर लो। वो सोचा रात के तिहाई में आके मुझे पीर साहब कौन बोल दिया। कहा मुरीद करो। कहा भैया मैं पीर उरी नहीं हूं, देखो दाढ़ी उड़ी में। कहा नहीं नहीं, वली लोग तो हमेशा अपने आप को छुपाते हैं। वो जितना मना कर रहा उसकी अकीदत बढ़ रही है, उसकी अकीदत बढ़ रही है। वो आखिर में बोला भैया सुनो, मैं चोर हूं, मेरा पेशा है चोरी करना, जा रहा हूं चोरी करने। कहा भले तुम कुछ भी हो, मुरीद तो मैं तुम्हारा ही बनने वाला हूं, मुरीद तो तुम्हारा बनने वाला हूं। फिर वो कहा अरे कौन अजीब आदमी सर पर आके बैठ गया, समझने को नहीं तैयार। लेकिन दोस्तों पता क्या चला, पीर कैसा भी हो, मुरीद की अकीदत कितनी मजबूत होनी चाहिए। उसने कहा ठीक है मैं चोरी करके आता हूं, तू यहीं बैठ, चोरी करके आऊंगा तुझे मुरीद कर दूंगा। कहा ठीक है मैं इंतजार ही करता रहूंगा। कहा ठीक। अब वो चोर कुदकी मारा गौसे आजम के घर में। किसके घर में? गौस पाक के घर में। और पहले के जमाने में आप के जो बूढ़े लोग हैं उनसे आप पूछो, पहले लाइट थी नहीं, तो चोर लोग मगरिब के वक्त घर में घुसते थे। और देहरी में यहाँ क्या बोलते हैं, घर का जो मेन एंट्रेंस होता था वो मोटे मोटे दरवाजे होते थे, उसके पीछे लुक करके बैठ जाते थे, क्योंकि अंधेरे में किसी को पता नहीं चलता कौन कहाँ है। पहले के दौर में वो चोर बैठ गया
कि आज तो बढ़िया बढ़िया माल मिल जाएगा यहां पर। बैठा, किसका घर था? बोलो बोलो। गौसे आजम का मकान। और कुर्बान जाओ अताए गौसे आजम पर। मैं कहता हूं वो चोर अगर सुनार के घर जाता तो सोना मिलता, लोहार के घर लोहा मिलता, करोड़पति के घर में ना जाने कितने लाखों टका मिल जाता। लेकिन वो चोर विलायत के कुएं में कूदा था, विलायत की खान में कूदा था। कूदना ही था तब तक खिज़र अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं। ऐ वक्त के गौसे सलाम, फला जहां एक कुतुब का इंतकाल हो गया, आप इंतकाल फरमाए, मेरे गौस की विलायत देखो। आप फरमाते हैं ए खिज़र, मेरे घर के कोने में चोर बैठा है, उसी को ले जाओ, उसी को ले जाओ। तो चोर भी घुसा था चोरी करने। गौसे आजम की अता देखो, मार पीट के बाहर नहीं निकाला, जब निकाला तो विलायत को अता करके निकाला। मेरे दोस्तों, अब वो चोर बोला मैं तो चोर हूं। खिज़र इस्लाम कह रहे, अरे बेको हम, मुझे मालूम है तू कौन है। अब एक सवाल मखदूम पाक फरमाते हैं, बगैर आलिम, जिसके जो आलिम दीन ना हो वो वली नहीं हो सकता। वो वली सैदपुर वालों, अगर वो चोर आलिम है तो चोरी क्यों करेगा? क्योंकि उसे मालूम है हाथ काटने का हुक्म है, गुनाह कबीरा है। ठीक है, पता क्या चला, उसकी चोरी बता रही है कि वो आलिम नहीं है। और विलायत किससे मिलती है? जो आलिम हो, जो आलिम हो। तो दोस्तों, अगर कोई पीर कामिल आले रसूल, उलमा की तवज्जो चाह रहा हूं, अगर वो किसी को खिलाफत से नवाज दे तो आप उसे मत दे, उसे देख नवाजने वाला कौन है, नवाजने वाला कौन है। जब तक मेरे आका ने नवाजा नहीं था, उमर फारूक थे, जब नवाज दिया मोमिनों के अमीर फारूक आज़म बन गए। तो अब उसे मत देखो, लेने वाले को मत देखो, देने वाले को देखो, देने वाले को देखो, देने वाले को देखो। अब कोई कहे मौलाना नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तुझसे ज्यादा देने वाला जानता है, तुझसे ज्यादा देने वाला जानता है कि कौन क्या है। अरे देने वाले अगर बिल्ली पर नजर डाल दे तो बिल्ली बताती है कितने मेहमान आने वाले हैं। देने वाले अगर कुत्ते पर निगाह डाल दे तो वो कुत्ता अब कुत्ता नहीं रह गया। आला हजरत उस कुत्ते से अपनी निस्बत को जोड़ते हैं। तो जानवरों को मत देख, जाहिल मत देख, देख देने वाला कौन है, देने वाला कौन है। अब इल्म नहीं तो वली नहीं। अब सुनो नौजवानों, एक बात बताओ, आजम भाई ने कितना अच्छा पढ़ा? बुलंद आवाज से बोलो, हाथ उठा के बताओ जिससे मजा नहीं आया। कितना अच्छा पढ़ा है ना। अब कल आपका कोई दोस्त कहे या कोई बरेली शरीफ से आजम तहसीनी आए थे, सुनने में बहुत अच्छा पढ़ा, तो आप कहोगे हाँ बहुत अच्छा पढ़ा। कहेगा मुझे भी सुनना है, क्या कहेगा वो? तो आप कहोगे सुनो भाई, मोबाइल कौन सा है?
एंड्रॉयड है? हाँ एंड्रॉयड है। कौन सा मोबाइल है? निकालो देखे तुम्हारा मोबाइल कौन सा है। अरे अपना मोबाइल तो दिखाओ मुझको। बस 2 ही 3 लोग के पास मोबाइल है। बहुत गरीब मुल्क है क्या? निकालो सब अपना मोबाइल, एक बार मैं भी देख लूं। माशाल्लाह। अब इस मोबाइल में यूट्यूब पर मीरानी ग्रुप ऑफिशियल एक पेज है। अगर मेरी याद जब आए ना तो उसी पेज को सब्सक्राइब कर लो, मेरी तकरीर सुनते रहना, ठीक है? मीरानी ग्रुप ऑफिशियल। अब सुनो, मोबाइल निकालो। उसने निकाला, कहा सुनो ब्लूटूथ ऑन कर। क्या ऑन कराया? ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ से आपने अपने ब्लूटूथ को ऑन किया, उसका ऑन किया। आजम भाई की पूरी नात उसे शेयर किया। अब उसने कहा तेरे पास कलाम पाक है? हाँ है। ब्लूटूथ ऑन कर। फिर ऑन किया, आपने कलाम पाक पूरा 300 पारा भेज दिया। क्या कर दिया? शेयर कर दिया। ये बताओ, जिसको आप भेज रहे हो क्या उसके अंदर इतनी ताकत है कि आपके मोबाइल से मेरी तकरीर ले ले? क्या उसके पास ये पावर है कि आपके मोबाइल से पूरे रात के जलसे की वीडियो ले ले? नहीं ले सकता। जितना आप भेजोगे उतना ही वो लेगा। अब बिला तशबीह जब गौसे आजम ने देखा ये चोर है, कहा अल्लाह अब चोर को मत देख, ये देख किसके घर में आया है। ए मौला, आज विलायत की जरूरत है, इसके ईमान के ब्लूटूथ को ऑन कर दे। अल्लाह ने ऑन किया। अब गौसे आजम एक कुतुब को जरूरत क्या है? कुल तर्जुमा कुरान ट्रांसफर किया, मुकम्मल कुरान ट्रांसफर किया, हदीस को ट्रांसफर किया, फिक्र को ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के बाद बता दिया, बोलो, जब तुम लोग अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी पूरी किताब ट्रांसफर कर सकते हो, जबकि बनाने वाला यहूदी है। यहूदी मुझे तो बनाने वाला, मुझे बनाने वाला काबे का मालिक है, मोहर लगाने वाला मेरा नाना रहमतुल लिल आलमीन है, कुर्सी पर बैठाने वाला कोई और नहीं, अली मुर्तजा है, और सहारा देने वाले हसन और हुसैन है। तो अब दोस्तों, सब जितनी जरूरत थी विलायत की गौस पाक देते चले गए। अब ना कोई जाहिल रहा, उसे इल्म अता कर दिया। इसीलिए अगर कोई आले रसूल, मैं सब पीर की बात नहीं करूंगा, आले रसूल, अगर आले रसूल किसी को नवाज दे तो अब ये मत सोचना किस मदरसे में पढ़ा है, किस स्कूल में पढ़ा है। वो तो पढ़े को सीने से लगाते हैं, पढ़े को सीने से लगाते हैं। मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी मूर्ति को कलमा पढ़ाया, गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया और पढ़ा के बता दिया, जिसे कोई पूछता नहीं है उसे रहमतुल लिल आलमीन का नवासा ख्वाजाए ख्वाजा मोइनुद्दीन अपने सीने से लगाता। मेरे दोस्तों, लेने वाले को मत देखो, देने वाले को देखो। एक हमारे खानदान के बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम सूफी। तो एक इलाके में प्रोग्राम था, तो जुम्मन खान, जानते हो जुम्मन खान को? आपके इलाके में पता नहीं, यूपी में देहाती इलाके में जुमा को जो पैदा हुआ वो जुम्मन खान, बुद्ध के बुद्धू खान, समझे? ये सब भी नाम होते थे जिहालत में, आदमी रख देता था। तो जुम्मन खान पहलवान आदमी, तो नमाज ईद के लिए किचौचा शरीफ से एक बुजुर्ग को लेके चले।
अब रास्ते में एक छोटा सी नदी आई, बहती पानी वाली, कम पानी। कहा हुजूर ये नदी में, वहां पर घाघरा एक नदी है। कहा मैं हजरत आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ और 2-3 लोग सहारा देंगे और मैं आपको नदी पार करा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है बाबू। अब नदी के सामने कोई कहेगा तो थोड़ा कोई पलट के जाएगा। कहा ठीक है, बैठ गए उसके कंधे पर। और जब बीच नदी के हिस्से में जुम्मन खान लेके पहुंचा तो कहा हुजूर मैं जन्नती हूं कि नहीं? क्या पूछा? मैं जन्नती हूं कि नहीं? कहा बेटा नदी पार करा बता। कहा नहीं, अभी बताओ मैं जन्नती हूं कि नहीं? कहा बाबू नदियां तो पार लगा दो। कहा नहीं हुजूर, आज ऐसा मौका मिला कभी मिलने वाला नहीं है। हुजूर आज बता दो। कहा बाबू पहले नदियां तो पार कराओ। कहा नहीं, आज आप बताओ। कहा बाबू जन्नती हो जाओ। कहा हजरत ऐसे नहीं चलेगा काम, लिख के दो। क्या कहा? कहीं वो कैसे लिखी? कहीं ना आपकी जेब में कलमों है, कागज भी है, हमारे सर पर कागज रखो, पर लिख दो जुम्मन खान तू जन्नती हो। अब बेचारे वो बुजुर्ग थे, लिख दिया कि जुम्मन खान तुम जन्नती हो। अब वो कागजवा लेकर के पूरे गांव में मौलवियों को दिखाए, देखो हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं, हम जन्नत। मौलाना लोग कहे यार कौन सी आफत आ गई है, बहुत गुनहगार, लेकिन गोंडा के लोग शाहिद है। जब मखदूम सपना की आल ने लिखा कि तू जन्नती है जुम्मन खान, उस दिन से मरने से पहले तक बेनमाजी था तो नमाजी हो गया, रोजेदार हो गया, मुत्तकी हो गया, परहेजगार हो गया, दाढ़ी को बढ़ा लिया। अब ये मत देखो जुम्मन खान कैसा था, ये देखो जन्नती बोलने वाला कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, अब मखदूम अशरफ। जो खिलाफत होती है, ये खिलाफत है खाली आफत। कब? जब देने वाला खुद आफत में हो, देने वाला जब खुद आफत में हो, और जब आले रसूल देते हैं। खिलाफत 2 तरह की है, याद रखना। ऐसा नहीं सबको खिलाफत दी तो सब मुरीद भी करेंगे। खिलाफत अलग है, इजाजत अलग है, समझ गए? ये दोनों में फर्क है। तो मेरे दोस्तों, आज जिस गौसे आजम का हम उर्स मना रहे हैं, कौन है गौसे पाक जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी? कौन गौस पाक जिसने 15 साल तक इशा की नमाज के बाद एक पैर पर खड़े होकर के मुकम्मल कुरान को खत्म किया? कौन गौस पाक जो मदरसे में पत्तियां खा करके पढ़ाई की? कौन गौसे आज़म जो तकिया नहीं पत्थर को तकिया बना के सोया करते थे? कौन गौसे आज़म जिनकी विलायत ऐसी विलायत कि गौसे पाक खुद फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ तुझ पर मेरा एहसान है। माँ पूछती है बेटा कैसा एहसान? कहा माँ जब मैं तेरे पेट में था उस वक्त एक फकीर ने तुझ पर गलत नजर डाली थी, उस वक्त तुझे बचाने वाला शेर की शक्ल में जो आया था वो शेर नहीं अब्दुल कादिर जिलानी था।
कौन गौसे आजम पिराने पीर दस्तगीर, जिनकी शान ये है जब हाजी हज करने जाते तो गौस पाक बचपन में उसे छोड़ने जाते दूर तक छोड़ने जाते और पलट करके जब आते एक बुलंद मकाम पर खड़े हो जाते और खड़े होने के बाद पंजे के बल पर कूद करके हाजियों के काफिले को देखते। एक गौस पाक क्यों देख रहे हो? गौसे आजम की मोहब्बत देखो। ये जाने वाले लोग मेरे नाना के शहर जा रहे हैं, मेरे आका के शहर जा रहे हैं। अब माँ तो माँ होती है, माँ परेशान हुई कि अब्दुल कादिर जिलानी है कहाँ। माँ परेशान हुई, पूरे घर में देखा गौसे आजम दिखे नहीं। माँ ने घर के बाहर खड़े होके देखा, एक टीले नुमा एक जगह है, उस पर गौसे आजम बचपन में पंजे के बल खड़े होकर के हाजियों के काफिले को देख रही है। माँ क्या देखती है कि गौस पाक हाजियों को देख रहे हैं, और माँ क्या देख रही है कि काबा गौस पाक का तवाफ कर रहा है। इमाम इश्क मोहब्बत कितने प्यारे अंदाज से इस वाक़िए की नक्श निगारी करते हैं। सारे ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे करे वाला तेरा। मेरे दोस्तों, ये गौसे आजम की शान है। आप फरमाते मैं कायनात को ऐसे देखता जैसे हथेली तलाई का दाना। मेरे दोस्तों, वो पिराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हैं। एक औरत आपकी बारगाह में हाजिर हुई, रोती हुई आई, कहा हुजूर करम फरमा दे। मेरे गौस पूछते हैं क्या हुआ? कहा हुजूर मेरा काम है कपड़ा धोना, मैं अपनी बच्ची को ले जा करके नहरे दजला बगदाद शरीफ में है, कहा उसके घाट पर बैठ के कपड़े धो रही थी। 7 साल की बच्ची थी, वो पानी आया उस बच्ची को बहा के चला गया। गौस पाक कहते फिर? कहा हुजूर कई घंटे बीत गए, उसका कोई पता नहीं चला। मेरे गौस पाक अपने खादिम को हुक्म देते हैं मेरा आसा लेकर के आओ। और चप्पल मंगाई, चप्पल पहना, हाथ में आसा लिया, और लेने के बाद गौसे आज़म नहरे दजला बगदाद में है, वहां पहुंचे, देखे पब्लिक की भीड़ लगी है। गौस पाक पूछते हैं ए औरत तेरी बच्ची डूबी कहाँ थी? कहा हुजूर ये जगह है। कहा अच्छा। उस जगह पर गौस पाक खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद आप पूछते हैं ए औरत ये बता तेरी बच्ची का नाम क्या था? वो औरत कहती हुजूर मैंने अपनी बेटी का नाम आपकी माँ के नाम पर फातिमा रखा था। क्या रखा था? फातिमा रखा था। मेरे गौसे आज़म उस तालाब के किनारे नहरे दजला के कौर पर खड़े होके कहते फातिमा तुझे वास्ता मेरी माँ फातिमा का है। अब्दुल कादिर जिलानी के हुक्म से पानी से बाहर निकला, तारीख गवाह है। इतना बोलना था, वो बच्ची अपने हाथ को फिजा में लहरा के कहती है लब्बैक या अब्दुल कादिर जिलानी। कहती हुई बाहर चली आई, बाहर आ गई। अब मैं पूछना चाहता हूं एक गौस पाक जब बच्ची को बाहर बुलाना था तो नाम क्यों पूछा? ये नाम पूछने में भी गौसे आज़म की करामत है। गौसे आज़म को मालूम है अगर मैंने यूं ही कह दिया निकला तो जितने डूबे थे सब निकल आएंगे। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे दोस्तों, 11वीं का फातिहा करना, 11वीं का नियाज करना, खुद खाना, लोगों को खिलाना और मन्नतें रखना, गौसे आज़म
हाजत रवाई फरमाते हैं। गौसे आजम अपने मुरीदों की रहनुमाई करते हैं। गौसे आजम अपने मुरीदों को देखा करते हैं। आप खुद फरमाते हैं वो पीर नहीं जो मुरीद को 70 मरतबा दिन में याद ना करता हो। कितनी मरतबा? 70 मरतबा। मेरे दोस्तों, ये 11वीं बहुत बड़ी कादरियों की ईद है, सुन्नियों की ईद है, आशिकों की ईद है। आप तकदीर वाले हो कि 11वीं गौस की आल के साथ मना रहे हो। अब जिसे भी मुरीद होना होगा वो मुरीद की नियत करेगा। बाकी तस्दीद ईमान के तौर पर सब पढ़ेंगे, चाहे औरत हो या मर्द या बच्चे या बूढ़े, अपने सीधे हाथ को उल्टे हाथ पर रखो इस तरीके से।